नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। जी हां, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन और सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों की आवाज किसानों तक पहुंचे। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जिस पार्टी ने ये किसानों को भरोसा दिलाया वे उनकी आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन काला कानून ऐसा लाए जिससे जमीन और पैदावार छिन जाएगी। तो सब कन्नौज के किसान कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। केवल कन्नौज में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें जबरदस्ती रात से लेकर के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी लगातार किसानों को, गरीबों को जागरूक करेगी और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं, हर किसान नहीं खुश है, उससे नाराज हैं, तो कम से अखिलेश यादव, 3 तस्वीरें आपके सामने और 3 तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर तस्वीर सारी साफ आपको हम कराते हैं। देखिए, पहली तस्वीर में अखिलेश यादव लखनऊ में अपने आवास से निकले कन्नौज के लिए, और दरअसल आज कन्नौज में किसान यात्रा की शुरुआत करनी थी कन्नौज से समाजवादी पार्टी को, जिसके लिए लखनऊ से अखिलेश यादव को निकलना था। अखिलेश यादव जैसे ही अपने आवास से निकले उन्हें वहीं पर रोक लिया गया। जब उन्हें रोक लिया गया तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो सीधे सीधे धरने पर बैठ गए सड़क पर। उन्होंने कहा कि अब मुझे या तो गिरफ्तार कर लो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। तीसरी तस्वीर आपको हम बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दरअसल विक्रमादित्य रोड पर लखनऊ में यहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हो जाती है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में, और उसके चलते ये सारे लोग पकड़े गए। काफी सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, वो हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि ये आज सुबह पकड़े गए हैं और इनके पास वेपन थे, ड्रग्स थे, पैसे थे। और एक चीज और जो सामने आई है वो ये कि ये और भी फर्दर जो पैसे का इस्तेमाल है वो और फर्दर टारगेट किलिंग में कर सकते थे। उसकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये इनका प्लान और क्या था। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि इसमें 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जो कश्मीर का है, एक कंपोनेंट पंजाब गैंगस्टर्स का है। तो जो पंजाब गैंगस्टर का कंपोनेंट है वो टारगेट किलिंग करते हैं, और जो कश्मीर वाला एंगल है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स की फाइनेंसिंग करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। One at a time, please. Sir, you were talking about Sukhbir Singh Sukhi and all. Who are these individuals and where are they based and what are their associations? देखिए, सुख भिखारीवाल इनका एक हैंडलर है, जो पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर्स हैं, इनका हैंडलर है। वो कहीं गल्फ में बेस्ड है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर काम चल रहा है। और पहले भी वो इस किलिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये डायरेक्शन दी थी किलिंग की, वो उसके थ्रू आई थी। वेपन्स वगैरह के अरेंजमेंट भी सुख भिखारीवाल ने अपने आदमियों के थ्रू करवाया था। इसमें इसको बहुत ही नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने ये ऑपरेशन किया था कि टारगेट किलिंग किसी ने की, रैकी किसी ने की, वेपन किसी ने सप्लाई किए, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी किलिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये टिपिकल आईएसआई सिग्नेचर्स हैं जो मिले हैं। सर, ये बलविंदर सिंह संधू की जो हत्या थी
उसके बारे में अगर आप बता दें कि शूटर कौन था और किस तरह से कुछ प्लानिंग जो थोड़ा बहुत। देखिए, इसमें ये केस पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे लड़कों ने जो ये पकड़े गए हैं, ये दोनों लड़के, ये उस केस में इन्वॉल्व थे। वेपन अभी तक जो उन्होंने कन्फेस किया है वो बता रहे हैं कि ये वेपन्स वही हैं जो उसमें इस्तेमाल किए गए थे, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका इसमें से एक जो गुरजीत है वो एक्चुअल शूटर है जिसने गोली मारी थी। इसके साथ 2 लोग और भी थे, एक जो हमने पकड़ा है वो, और एक आदमी और भी है। और ये काफी बड़ा ग्रुप है जिन्होंने ये कैरी आउट किया था। किसी ने रैकी की थी, गुरजीत ने शूटिंग की थी, कहीं से गाड़ी छीन के इन्होंने वारदात की थी। तो जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल नीड टू नो बेसिस पे किया गया ऑपरेशन था इनका। और जो बलविंदर सिंह संधू साहब थे कॉमरेड, वो टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी आवाज थी, इसलिए उनको साइलेंस किया गया। इनको पहले से ही आए हुए आप? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कई सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, वो अभी आपसे जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम शेयर कर पाएंगे, अभी हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका वो बॉर्डर के उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, इस तरह का सर ये टारगेट किलिंग करते थे। दिल्ली में इतना बड़ा एक मूवमेंट भी चल रहा है, काफी भीड़ है, कई बॉर्डर्स में, तो कुछ इस तरह का नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बॉर्डर वाले जो आंदोलन है उससे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बलविंदर सिंह संधू के लोगों ने जो टारगेट किलिंग की, तो बैक कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि बलविंदर सिंह संधू के लिए इनकी टास्किंग सुख भिखारीवाल ने की थी। और नेचुरली बलविंदर सिंह सुख भिखारीवाल एक पंजाब का बड़ा वाला गैंगस्टर है जिसने आगे इन फर्दर इन एसेसिन्स को इस्तेमाल किया था। और उसके पीछे जो एजेंसीज हैं, मतलब जो सो कॉल्ड नकली खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं कि साहब ये खालिस्तान मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान ऐसा ही है जो करवा रही है। दिल्ली की किसके लिए कुछ पता लगता है? दिल्ली में क्या? देखिए, नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कई चीज़ें अभी रीम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो अप्रोप्रिएट स्टेज आने पे हम शेयर करेंगे। बट डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई थी, उस पर काम चल रहा है। हिंदू लीडरों की कत्ल हुए इससे पहले, तो इनका लिंक उसमें भी था कुछ? अभी इनका लिंक अभी तक जो हमें पता चला है वो इस इन्वेस्टिगेशन, इस मर्डर से पता चला है। ये हालांकि क्रिमिनल्स हैं, इन पे कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, पर और किसी में अभी तक इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो जैसा होगा वो। सर, जो कश्मीरी है वो हिजबुल के हैं और जो दोनों पंजाब के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजबुल के हैं, उनके हिजबुल से कनेक्शंस हैं। और जो दोनों जो पंजाब के हैं, दोनों की ये एसेसिन्स हैं, ये इनके गैंगस्टर से संबंध है। तो ये दोनों आपस में मिले कैसे, ज्वाइन कैसे किए? तभी मैंने कहा आपसे कि ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, और वो 2 मिल रहे हैं। और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेचुरली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है। बलविंदर के बाद पीछे रीजन क्या कुछ डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, ये पंजाब पुलिस बेटर बता पाएगी, लेकिन जितना हमें पता है कि बलविंदर सिंह जी, उन पर पहले भी कई बार अटैक हुए थे। वो टेररिज्म के खिलाफ काफी आवाज उठाते थे। और एक नहीं, सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। 30 का पिस्टल है, 39 mm के पिस्टल है। दिल्ली आने का इनका क्या मकसद था? देखिए, मैंने कहा कि इनका यहाँ पर कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी भी होना था, और प्लस इनको कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलने थे, जिसके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस पार्ट से ताल्लुक रखते हैं पंजाब के? बेगो पार्डन, ये जो पकड़े, ये गुरदासपुर के हैं। मैं आपको डिटेल दे दूंगा अभी आपको। ये कहाँ के? हाँ, इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। इनकी सर दोनों के, इन पर कार जैकिंग के, एक्सटॉर्शन के, NDPS के, इस तरह के सारे केसेस हैं। उनकी वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शकरपुर में एनकाउंटर के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में बताया गया है कि खालिस्तान मूवमेंट से ये जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ ISI से भी कनेक्शन बताया है, पाकिस्तानी कनेक्शन बताया है। 2 जगह से कनेक्शन बताया जा रहा है इन आतंकियों का। इन आतंकियों को बताया जा रहा है कि इनके पास से काफी कुछ बरामद हुआ है, और साथ ही साथ इन्हें दिल्ली में पैसे की लेन देन, और साथ ही साथ कई और आगे भी इन्हें इंफॉर्मेशन दिए जाने थे। आगे इन्हें क्या करना है, इसके मद्देनजर ये दिल्ली आए हुए थे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर में एनकाउंटर के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनका ताल्लुक पंजाब और कश्मीर से बताया जा रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है और आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अरविंद, अब क्या अपडेट मिल रही है? ये तार आईएसआई तक जुड़ रहे हैं, किस तरीके की साजिश का प्लान था यहां दिल्ली में? जी देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ 2 एसीपी स्पेशल सेल के ललित मोहन नेगी, हृदय भूषण और डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा हैं। हम सीधे बात करते हैं। सर, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मेन बड़ा ब्रेक थ्रू है क्या है? इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि फर्स्ट टाइम हमने एक साथ जो पंजाब का एंगल है, पंजाब में जो टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं उनको, और जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं कश्मीर को, उनको एक साथ पकड़ा है। और इससे जो बड़ी चीज़ एस्टैब्लिश हुई है कि देयर एक लिंक, एक कड़ी पकड़ी गई है जो टेरर फाइनेंसिंग कश्मीर के थ्रू हो रही है और गैंगस्टर्स के थ्रू किलिंग जो है पंजाब में हो रही है। यानी कश्मीर टेरर और खालिस्तानी टेरर को लिंक करने की आईएसआई की कोशिश जो है वो एस्टैब्लिश हुई है। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैं कहूँगा चूँकि पंजाब के लोग खालिस्तानी आइडियोलॉजी से डिसइल्यूजन्ड हैं, इसीलिए किलिंग्स के लिए ये पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़के पकड़े गए हैं क्रिमिनल्स हैं ये, और इनका जो हैंडलर है वो गल्फ में बेस्ड है, सुख भिखारीवाल। और सुख भिखारीवाल के पीछे अगेन आईएसआई बैठी हुई है जो उसको हैंडल कर रही है। फर्दर जो कश्मीर के ये 3 लोग पकड़े गए हैं, ये ड्रग्स का काम करते हैं और OGW हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन के, और इनके कनेक्शंस हिजबुल मुजाहिदीन में हैं। इनमें से एक जो पठान है उसका अपना बेटा बंद है, उसका भाई POK में है, और उसके अपने कजिन्स वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, HM के लिए काम करते हैं। और अगेन HM की लिंकिंग कराई जा रही है, HM के चैनल की नेटवर्क की लिंकिंग कराई जा रही है पंजाब के चैनल से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए नेहा कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में टेरर ग्रुप है उसकी जो लिंकिंग है वो कराई जा रही है खालिस्तानी जो टेरर ग्रुप है उससे। एक चीज और सर, ये जो पंजाब में किलिंग हुई थी शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंदर सिंह संधू, उसमें क्या ब्रेक थ्रू मिला? जी, बलविंदर सिंह संधू के जो एक्यूज्ड हैं मर्डर में, उनकी किलिंग में एक्चुअल जो जिसने किलिंग की थी, जिसने गोली चलाई थी, वो गुरजीत सिंह है जो पकड़ा गया है। और इसके साथ जो दूसरा इसका एसोसिएट है वो भी रेकी में शामिल था और किलिंग में शामिल था। तो वो नेटवर्क एग्जैक्टली कौन कौन लोग एक्चुअल इन्वॉल्व थे ये पकड़े गए हैं। कुछ एक तो ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने, एक आदमी जो है जिन्होंने शेल्टरिंग वगैरह की थी वो पकड़े गए, पर जो एक्चुअल मेन शूटर है वो पकड़ा गया है। इसमें जो मेन शूटर्स थे वो पकड़े गए। सर, जम्मू कश्मीर के भी आपने 3 पकड़े हैं, उनके नाम क्या हैं और किस तरीके से जो ये नार्को टेररिज्म है, कहाँ से ये ड्रग्स आ रही है, किस तरीके से इंडिया को इफेक्ट कर रही है और टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा, पठान है, राठर है, खान है, ये 3 कश्मीर के हैं जो पकड़े गए हैं। और ये गुरजीत और इसका एसोसिएट सुखदीप है जिनका ये जो पंजाब के पकड़े गए हैं। और इनका नेटवर्क, मैंने आपसे फिर कहा कि जो पंजाब के लड़के हैं ये दोनों, इनके पीछे सुख भिखारीवाल है। सुख भिखारीवाल के साथ में ऑलरेडी जो पंजाब की एक ज्ञानी करके एक गैंगस्टर है, एक सुखा गैंगस्टर है जो ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं, वो जेल में चल रहे हैं। ये उन सब के कनेक्शन में थे ये लड़के। वेपन्स जो हैं इनको सुख भिखारीवाल के इंस्ट्रक्शंस पे सप्लाई किए गए थे। सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश वेपन्स हैं इनके पास में। और इसके लिए जो पैसा था वो इस ड्रग्स को बेच के, जो कश्मीरियों ने ड्रग्स बेचा था, वो ड्रग्स का पैसा इनको दिया गया। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि ये दोनों कश्मीर और खालिस्तान नेट, इनको कंबाइन करने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आम आदमी पंजाब का जो है वो इस आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए इस आइडियोलॉजी को हवा देने के लिए गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पकड़े गए दोनों लड़के, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इन पर पहले भी कई सारे मुकदमे हैं
आर्मसेट के मुकदमे हैं, फायरिंग के मुकदमे हैं, कारजैकिंग के मुकदमे हैं, किडनैपिंग के मुकदमे हैं, एनडीपीएस के मुकदमे हैं। आपने कहा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर आईएसआई मौजूद है और अफगानिस्तान से चूंकि आपने ये भी बताया कि जो फेक करेंसी है, जो करेंसी है वो जब नोटबंदी हुई तो इसमें बंद हो गई थी, तो फिर ये देखिए FICN नेचुरली नोट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन FICN में काफ़ी कमी आई। ऑलमोस्ट पहले तो बंदी हो गई थी, फिर भी जो रिवाइव भी हुई थोड़ी बहुत हुई। तो अब ड्रग टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो दूसरा इजी रूट है वो था कि अफगानिस्तान में ISI की प्रेजेंस है, वहाँ से ये ड्रग सोर्स करते हैं, ड्रग सोर्स करके उसको अपने कश्मीर नेटवर्क के थ्रू, कश्मीर टेरर नेटवर्क के थ्रू ये इंडिया में बिकवाते हैं। इंडिया में जब वो ड्रग बिक जाता है तो उसी के पैसे से ये इंडिया में टेररिज्म को हवा देते हैं, टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, वो भी इससे एस्टेब्लिश हो रहा है। पंजाब को लेकर खास तौर पर बात हो रही है, किस तरह से पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या बलविंदर सिंह संधू की हत्या उसी कड़ी का हिस्सा थी? मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल थी। बलविंदर सिंह संधू जी जो हैं वो टेररिज्म के खिलाफ बोला करते थे, इसलिए उनको इसीलिए उनको मारा गया। उन पर पहले भी कई बार अटेम्प्ट्स हुए थे और चूंकि आम एक आदमी जो पंजाब का है वो इस आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखता, इसलिए गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया गया और उनकी किलिंग से एक तो ये कम्युनल डिसहार्मोनी इन्होंने फैलाने की कोशिश की है, दूसरा ये कि एक डिमोरलाइज करने के अटेम्प्ट है कि लोग डिमोरलाइज हो जाएं, कोई टेररिज्म के खिलाफ ना बोले। तो ये सिनिस्टर डिज़ाइन है ISI की। किस तरह से आपको लीड मिली? कौन कौन सी एजेंसी इसमें शामिल थी स्पेशल सेल के अलावा? सुनने में आ रहा कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, किस तरह से लीड मिली, किस तरर से इनकाउंटर की वारदात को अंजाम दिया? देखिए इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल रहता है और ये ऑपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन और उनके कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। और आप जिस तरह से खासकर ISI की बात हो रही है, अभी एक गैंगस्टर का नाम आया है, गल्फ में बेस्ड है, वो किस तरह से पूरा चेन चला रही ISI पंजाब को लेकर? खास अभी उस गैंगस्टर के पे काम हो रहा है, तो जैसे इस केस में उसका जो रोल आया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो फर्दर चीज़ें वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे शेयर किया जाएगा। कौन किस तरह से बलविंदर सिंह संधू की हत्या को अंजाम दिया गया उसके बारे में आप कुछ बताएं, कौन है वो? देखिए अभी तक जो रोल सामने आ रहा है वो सुख भिखारीवाल का आ रहा है, जो गल्फ बेस्ड है, उसने इनको टारगेट किया था। सुख भिखारीवाल को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आए थे और फर्दर जो उसके पीछे ISI हैंडलर है वो सब अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और आप जिस तरीके से लगातार स्पेशल सेल की टीम काम कर रही है, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, ये जो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर बेस्ड जो टेरर ग्रुप है और खालिस्तानी ग्रुप है, इन दोनों का साथ में लाना जाहिर सी बात है ISI लोग कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इसको? कितने आप पहली बार है शायद ये? नहीं, मेरे ख्याल से ये सेंट्रल एजेंसीज को तो पता ही है और स्टेट पुलिस को भी पता है, सभी इस पे काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इनफैक्ट इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस भी काफ़ी मदद रही है। तो आई डोंट सी इट एज ए चैलेंज, इंडियन एजेंसीज इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सक्सेसफुल नहीं सर, ये लगातार पंजाब की बात करें तो वहाँ पर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है लगातार। RSS के लीडर्स थे, उनको भी क्या, एक तो उसके पीछे के क्या मकसद है, दूसरा ये दिल्ली किस लिए आ रहे थे? देखिए फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने कहा कि वो एक कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। दिल्ली में इनके आने के पीछे जो रीज़न था, मैंने कहा कि ये फर्दर भी इनकी कुछ प्लानिंग थी जिसके लिए इनको इंस्ट्रक्शंस आने थे, पर ये उससे पहले कामयाब हो पाते, इनको पकड़ लिया गया। सर एक और सवाल है कि देखिए दिल्ली के हालात, खैर बॉर्डर सील है, किसानों का धरना चल रहा है, क्या उससे कोई लिंक अभी तक कुछ प्लान? नहीं, इसका किसानों के धरने से कोई लिंक नहीं है, उससे ऐसा कोई लिंक अभी तक सामने नहीं आया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रमोद कुशवाहा DCP स्पेशल सेल, ललित मोहन नेगी ACP, हृदय भूषण ACP। बड़ा खुलासा ये है कि किस तरीके से जो ISI है, किस तरह से पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब के लोग उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, इसलिए गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है ISI। जो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी है और ISI के ऑफिशियल, वो मिलकर गैंगस्टर हायर कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से बलविंदर संधू की टारगेट किलिंग की गई, RSS के कई लीडर हैं उनकी टारगेट किलिंग की गई, तो अपने आप ये बहुत बड़ा खुलासा है। और पहली बार कैमरे के सामने खुद DCP स्पेशल सेल नेहा ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा को सुन रहे थे आप। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कैसे पंजाब और हरियाणा के बाद आज यूपी में किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार हंगामा जारी है। आज समाजवादी पार्टी ने हर जिले में किसान यात्रा निकालने की अपील की थी, जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो आज किसान यात्रा में शामिल होने कन्नौज जाने वाले थे, लेकिन उनके घर के बाहर जबरदस्त नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के पहरे के बीच अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, पैदल चलने का ऐलान किया, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। अखिलेश यादव अपने घर के आगे ही धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे कन्नौज जाने से अब अखिलेश यादव को रोक दिया गया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि कैसे अब ये लड़ाई किसानों की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है, जहां पर अखिलेश यादव की अगुवाई में ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। अब हालांकि अखिलेश को रोक लिया गया है, हिरासत में तमाम कार्यकर्ता लिए गए हैं। वहां पर पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है ताकि आगे अखिलेश को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया है कि वो रोकने से नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और किसानों का साथ देंगे। कानून वापस ले लेना चाहिए और अगर कोई कानून बनाना, समाजवादी पार्टी का समर्थन है जो आंदोलन किसानों का चल रहा है। किसानों की हर मांग जायज है, किसानों की हर मांग जायज है। क्या एमएसपी नहीं देना? अगर एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है एमएसपी? आपने यही वादा किया, सरकार ने ये वादा किया कि किसान की आय बढ़ाएंगे, किसान की आय दोगुनी होगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की जमीन लूट ली जाएगी, किसान के पैदावार को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। पूरा किसान धरने पर है। बोले समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम था और किसान यात्रा निकालने का फैसला था। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं की। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो किसान लामबंद है, लेकिन उन्हें अब साथ मिल रहा है विपक्षी दलों का भी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव की किसान यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान कैसा हंगामा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अखिलेश यादव को लखनऊ प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बस में सबसे आगे इस वक्त अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। वो धरने पर बैठ गए थे जब वो कन्नौज जाने के लिए निकले थे और पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त बस के अंदर हैं। यहां से इन्हें ले जाया जाएगा क्योंकि आज कन्नौज जाने के क्रम में उन्हें पुलिस ने रोका है। जब वो धरने पर बैठे हैं तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर दिखाएं। उनके तमाम कार्यकर्ता चारों तरफ से इस वक्त मौजूद हैं और अखिलेश यादव को आप बस में देख सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वैन में सवार हैं, बस में मौजूद है क्योंकि प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा इस वक्त का जो माहौल है विक्रमादित्य के मार्ग के आसपास का, वहां अखिलेश यादव ने अपनी गिरफ्तारी दी है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं और मीडिया कर्मियों की भी आप उपस्थिति देख सकते हैं। किसान यात्रा को लेकर के अखिलेश यादव कन्नौज जाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और इस वक्त गिरफ्तारी देने के बाद अखिलेश यादव गाड़ी में जा रहे हैं। पूछते हैं, ये जो दृश्य है ये इस वक्त आप देखिए, वापस हो अखिलेश जी, गिरफ्तारी हुई है कि आय बढ़े। आखिरकार आय क्यों नहीं बढ़ाना चाहती सरकार? जिस सरकार ने वादा किया कि हम
दोगुनी करेंगे। आखिरकार किसानों के धान की क्यों हुई, गन्ने का बकाया क्यों है, अभी मक्का ऐसे ही लूट ली गई, आखिरकार कौन जिम्मेदार है? गिरफ्तारी हुई अखिलेश जी, आपकी गिरफ्तारी हुई है। अब सरकार ने जो चाहे, सरकार जहां भेजना चाहे भेज दे, लेकिन समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। इस वक्त अखिलेश यादव को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और उन्हें बाकायदा पुलिस वैन में बिठाया गया है और अखिलेश यादव इस वक्त पुलिस वैन में, और यहां से उन्हें प्रशासन ले जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कन्नौज के लिए आज निकलने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने रोका। वो बीच सड़क पर बैठे, सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता जमा हुए और उसके बाद ये अखिलेश यादव की गिरफ्तारी प्रशासन ने की है। कल भारत बंद है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की एक कोशिश दिखाई देती है। और आप देखिए अखिलेश यादव को लेकर इस वक्त प्रशासन जो इनका कैंप है उसकी तरफ बढ़ चुका है। कुल मिलाकर हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर जब अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश हुई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी धरने के दौरान ही दे दी। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो लखनऊ की सड़क से अखिलेश यादव का ऐलान कि लड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और ये आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में हर जिले में यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हर जिले में समाजवादी नेताओं की धरपकड़ जारी है। कई नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। कई कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। 8 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की, लखनऊ, मेरठ, बिजनौर, रायबरेली, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत और मिर्जापुर, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।